सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज हम यहाँ पे हेजिंग करेंगे इन फॉरेक्स यूजिंग एल्गोज। यस, यूजिंग हम ये कोड बनाएंगे, हम इसमें एल्गो बनाएंगे एंड वो चीज बिल्ड करेंगे, और वो भी हमको खुद कोड नहीं करना है, एआई से वो चीज करवाएंगे। ठीक है, सो यू जस्ट नीड वन थिंग एंड दैट इज योर फोकस। 30-40 मिनट की वीडियो है, ऑफकोर्स डोपामिन नहीं मिलेगा, बट हाँ जहाँ वैल्यूएबल चीज होती है, बिकॉज यहाँ व्यूज कम आएंगे इस वीडियो में, आई नो, बिकॉज दिस इज वैल्यूएबल। ठीक है, ये कोई डोपामिन हिट वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखो एंड तक, ये सिस्टम बनाना आप सीख जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, एंड मैंने सिस्टम बनाया है, इसको रन किया और प्रॉफिट में भी क्लोज करके दिखाया है। ठीक है, तो एट द एंड ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को पूरा फोकस से देखो और सारी चीज आपको वीडियो में समझ में आ जाएगी। ऑल्सो गाइस, इफ यू वांट कि मैं पर्सनली आपका एल्गो सिस्टम बिल्ड करूं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं, आपको सिखाऊं कैसे एल्गो सिस्टम स्क्रैच से बिल्ड किया जाता है, पर्सनली लाइव ट्रेड करूं आपके साथ एंड दिखाऊं कैसे आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। और in short, if you want to learn algo trading from 0 to 100, then we launch algo trading cohort for you guys. If you want to register, then आपको ये वीडियो देखनी होगी, उसको आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये लिंक है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, वहां से चेकआउट कर लेना। ऑल्सो ये जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे हमने जो ये आज कोड फाइल्स बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस व्हाट्सएप के चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो तो फिर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इस पूरे कंटेंट को एंजॉय करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर फॉरेक्स एल्गो एंड अगेन हेलो एवरीवन। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो, आज हम फॉरेक्स एल्गो बनाने वाले हैं। ओहो यस, आज हम फॉरेक्स एल्गो बनाने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कवरिंग फॉरेक्स एल्गो। ठीक है, A to Z सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे बेसिकली कैसे बनता है। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक वर्ड को भूलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। इस प्रॉफिट नाम के वर्ड को आपको भूलना पड़ेगा फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्यों? बिकॉज देखो, आप जब सबसे पहले आप जो आज हम एल्गो बनाएंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, देखो हम इसको यूज करते हैं, अब आपको पता चल गया इसमें है या नहीं, बट द थिंग इज पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी बिल्ड इट। ठीक है, कैसे हम इसको 15 दिन तक टेस्ट करते हैं, कैसे हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, एट द एंड डिसाइड करते हैं कि कैसी चीजें चलनी चाहिए, कैसे उसको हमको फाइनली यूज करना है। तो इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट दिमाग से निकालना होगा, पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा, चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कैसे हमने इस एल्गो को बिल्ड किया। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट एल्गो हम बनाएंगे, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी को हम किस स्ट्रैटेजी को हम बनाएंगे। तो आपने आर्बिट्राज का नाम सुना होगा। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मैं जस्ट लिख रहा हूं। आपने आर्बिट्राज का नाम सुना होगा। देखो क्या होता है, पहले क्या होता था कि मान लो कोई स्टॉक BSC में 500 रुपए का है और NSE पे वो स्टॉक 505 रुपए का है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज कि जो बिग इंस्टीट्यूशन होते थे, वो हजारों लाखों क्वांटिटी में ये चीज खरीदते थे। ठीक है, इसमें खरीदा तो उसमें बेचा, या इसमें खरीदा तो इसमें बेचा, और इसमें खरीदा तो इसमें बेचा, ऐसे करके वो चीजें करते थे। तो जो डिफरेंस आता था 5 रुपए का, वो अब हाई क्वांटिटी से आप फॉर एग्जांपल 1000 है, या कह सकते हो लाइक 10,000 1 लाख है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख रुपए का डिफरेंस आता था, वो प्रॉफिट हो जाता था सीधा सीधा। ठीक है, तो ये आर्बिट्राज होता था, बट अब इतना वो डिफरेंस है नहीं, बट अब ये आर्बिट्राज हम करने की कोशिश करेंगे इन फॉरेक्स। ठीक है, ऑल्सो यू कैन से कि यार ये स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट हेजिंग, दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट हेजिंग, बट यस ये है हमारा फॉरेक्स आर्बिट्राज। ठीक है, फॉरेक्स आर्बिट्राज है ये स्ट्रैटेजी, और इस चीज को आज हम बिल्ड करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो बेसिकली देखो क्या होगा, क्या हम करेंगे, हम 2 करेंसी पेयर्स को लेंगे, हम 2 करेंसी पेयर्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि यूरो USD लिया एंड और GPY USD लिया। ठीक है, GBP USD और यूरो USDT, ये 2 हमने करेंसी पेयर्स लिए। ठीक है, हम इन दोनों पे फॉर एग्जांपल इसमें तो हमने लॉन्ग एंट्री ली और इसमें हमने शॉर्ट एंट्री ली, बट हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का कोरिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जरा कोरिलेशन के बारे में समझाता हूँ कि बेसिकली ये कोरिलेशन साला क्या बला का नाम है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है। अब मैं कहता हूं कोरिलेशन आप समझ सकते हो, आप किस ऑनलाइन समझ सकते हो, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोरिलेशन में 3 वैल्यूज होती है। मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। 3 वैल्यूज होती है, अब मानो +1, ठीक है, 0 एंड -1। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 करेंसीज हैं, उनका कोरिलेशन है +1। हम क्या करेंगे, हमने 2 करेंसीज पिक की, या कह सकते हो हमने 2 पेयर्स पिक किए, हम उनका कोरिलेशन चेक करेंगे और देखेंगे तीनों में से कौन सा आता है। मतलब मान लो वो 2 करेंसी है, ठीक है, आप समझ सकते हो वो यूरो USD है एंड JPY है। ठीक है, ये 2 करेंसी है। अब हमने इनका कोरिलेशन चेक किया, तो सपोज इनका कोरिलेशन आया +1। अब आप यहां आओगे और आप यहां लिखोगे कोरिलेशन का, अगर आप फॉर्मूला डालोगे, जो कि मैंने क्या लिख दिया, हाँ कोरिलेशन का फॉर्मूला डालोगे, दिस इज द फॉर्मूला। इसको कंफ्यूज मत हो, सिंपल है भाई। आप जो कैंडल्स की वैल्यू है ये यहाँ पे इनकी जगह पेस्ट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। क्या आपको ये करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये तो AI करेगा, ये तो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है वो करेगी। ठीक है, ये सारी अभी हम चीज दिखाएंगे, पाइथन कोड करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, करवाएंगे बेसिकली कोड। तो सपोज पॉजिटिव कोरिलेशन आया, +1 आया
कोरिलेशन। तो व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वन? पॉजिटिव वन का मीन्स है जो करेंसी है, यूरो यूएसडी कह सकते हो और जेपीवाई, ये दो करेंसीज हैं। इनमें क्या होगा? इनमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी बढ़ता है तो जेपीवाई भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर यूरो यूएसडी बढ़ता है तो जेपीवाई भी बढ़ेगा, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव वन है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर यूरो यूएसडी गिरता है, ठीक है, अगर यूरो यूएसडी गिरता है तो जेपीवाई भी साथ में गिरेगा। ये दोनों करेंसी गिरेंगे, ये दोनों करेंसी बढ़ेंगे साथ में। इसका मतलब होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई, फॉर एग्जांपल अगर यूरो यूएसडी गिरता है तो हो सकता है, देखो, तो पता नहीं जेपीवाई बढ़े या गिरे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर जेपीवाई बढ़ता है या गिरता है तो पता नहीं यूरो यूएसडी बढ़े ना गिरे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। कोई कभी भी दोनों साथ में भी जा सकते हैं, दोनों साथ में नहीं भी जा सकते हैं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव वन? नेगेटिव वन का मतलब है कि अगर यूरो यूएसडी बढ़ता है तो जेपीवाई गिरेगा ही, और अगर यूरो यूएसडी गिरता है तो जेपीवाई बढ़ेगा ही, और अगर जेपीवाई बढ़ता है तो यूरो यूएसडी गिरेगा, जेपीवाई गिरता है तो यूरो यूएसडी बढ़ेगा। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेड करेंगे, ठीक है। कहां गया? हाँ, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है ये दोनों अपोजिट रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है नो डायरेक्शन, ठीक है, और इसका मतलब है सेम डायरेक्शन। इतना आपने कोरिलेशन समझ लिया, बहुत है। हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है, नेगेटिव वन पे। हमको नेगेटिव वन कोरिलेशन पे फोकस करना है। हम क्या करेंगे, अब मैं आपको जरा स्ट्रैटेजी समझाता हूं, देन उसको हम कोड करेंगे सब, ठीक है। हम फॉरेक्स की स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, हम दो पेयर्स फाइंड करेंगे, देन हम उनका कोरिलेशन फाइंड करेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड करेंगे। व्हाई? तो दो पेयर फाइंड करेंगे, उनका कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड करेंगे। अब मान लो उनका नेगेटिव कोरिलेशन निकला, देन व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम किसी एक पेयर को पकड़ेंगे और उसका एनालाइज करेंगे। अब ठीक है, यहां एनालाइज आएगा कि यार इस पे लॉन्ग की ट्रेड बनती है या शॉर्ट की ट्रेड बनती है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग की ट्रेड बनती है उस पेयर में, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला पेयर होगा उसमें शॉर्ट कर देंगे, और इसी का ही उल्टा हो जाएगा, अगर यहां पे शॉर्ट ट्रेड बनती है तो वहां हम लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा हमको ये करना है। और इसमें भी एक चीज होती है, देखो, कोरिलेशन भी ना टाइम से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो इंडियन रुपए और यूएस डॉलर का हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन है कि इंडिया बढ़ेगा तो यूएस डॉलर गिरेगा, यूएस बढ़ेगा तो इंडिया गिरेगा, नहीं, ये टाइम के हो सकता है कि एक साल कोरिलेशन नेगेटिव रहा हो, दूसरे साल जीरो रहा हो, तीसरे साल पॉजिटिव रहा हो, ये अलग अलग होता है। तो हम कौन सा कोरिलेशन फाइंड करेंगे? हम कोशिश करेंगे या तो 1 आवर का कोरिलेशन फाइंड करें, 4 आवर्स का करें, 15 मिनट्स में तो नहीं करेंगे, 1 आवर 4 आवर या 1 डे का कोरिलेशन फाइंड करेंगे। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 घंटे का कोरिलेशन नेगेटिव था, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड जो है सिर्फ 4 घंटे के लिए रन करेंगे। अगर 1 आवर का कोरिलेशन फाइंड किया तो सिर्फ 1 आवर ट्रेड रन करेंगे, और 1 दिन का किया तो 1 दिन ट्रेड रन करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, कोरिलेशन पॉजिटिव हो हमको फर्क नहीं पड़ता, जीरो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अब पॉजिटिव में क्या होगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हमने कोरिलेशन वाले पेयर्स फाइंड कर लिए, ठीक है, दोनों में लॉन्ग ट्रेड ले लियो, दोनों गिर गई तो दोनों नुकसान होगा, ठीक है। अब नहीं, आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो, व्हाट अबाउट स्प्रेड एंड ऑल ऑफ दैट। लिसन, सब आप यहाँ सीखने के लिए आए हो, हम सबको डेमो पे करेंगे, पेपर मनी पे रहेंगे। आफ्टर 15 डेज इफ यू फिट, लाइक आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी बढ़िया है, इट परफॉर्म्स ऑन पेपर, देन यू कैन डू इट लाइव। मैं आपको लाइव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एल्गो बनाने का प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ओके। सो दिस इज द फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए क्या, देखो, सिंपली सबसे पहले आपके पास एक MT5 का अकाउंट होना चाहिए, डेमो अकाउंट, अभी हम बनाएंगे दिखाएंगे, ठीक है। MT5 इंस्टॉल होना चाहिए, एक डेमो अकाउंट होना चाहिए जिसपे आप ट्रेड्स डालोगे, ठीक है। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, वो मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये सारी चीजें आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। बस ये 2 चीजें होनी चाहिए। और एक चीज और, आपके पास एक AI असिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एक AI असिस्टेंट होना चाहिए। मेरे पास है क्लॉड कोड, तो मैं क्लॉड कोड का एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा, इसको प्रॉम्प्ट डालूंगा, कोड करवाऊंगा, बिकॉज मैं खुद भी कोड कर सकता हूं, बट आई थिंक इस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और हम ये सीरीज क्लाउड कोड से करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, कोड क्लाउड कोड करेगा, ठीक है। अब देखो, सिंपल है, आप यूट्यूब पे आओ, आपको बोले यार हमको तो हमारे पास तो फ्री वाला है एंड ऑल, तो आप यूट्यूब पे आओ, आप लिखो कोडिंग सिद्धार्थ, ठीक है, आप कोडिंग सिद्धार्थ लिखो, यहाँ पे पहले नंबर पे मेरे यूट्यूब वीडियो आ जाएगी। आप यहाँ पे आइए एंड इस वीडियो को देखिए, ठीक है, जिसपे मैंने आपको दिखाया क्लाउड कोड को कैसे फ्री में यूज करना है। दूसरा एक ब्लैक बॉक्स करके एक AI टूल है, उसको मैंने यूज करके दिखाया, तो आप वो चीज इसमें देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, ओके, आपका ही फायदा होने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी चीज़, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास क्या होना चाहिए, MT5 का अकाउंट एंड पाइथन अकाउंट होना चाहिए, डेट्स इट, इतना सा काम है, ठीक है। चलो एल्गो बिल्ड करते हैं। सबसे पहले ओपन योर MT5। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लिसन गाइज, इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, ठीक है, इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ देन तो मज़ा ही मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। बट इफ़ यू आर ऑन मैक, तो द थिंग इज कि जो मैक है उस पर MT5 वर्क नहीं करेगा अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो। अगर आप कोड करोगे तो MT5 वर्क नहीं करेगा, बिकॉज MT5 जो ऑफिशियल है वो विंडोज के हिसाब से बना है। तो MT5 से आप कोड के थ्रू MT5 से बात नहीं कर सकते इन मैक। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, आप देखो यहाँ पे देखो मेरे पास एक विंडो VPS है गाइस, आई एम ऑन मैक, यू कैन सी, ठीक है, यू कैन सी आई एम ऑन मैक बट आई हैव अ विंडो VPS। तो वहां पे मैं ये कोड रन करूंगा। सो यू हैव टू सेम, यू हैव टू डू दैट। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, आप अगर आप चाहते हो कि VPS के बारे में एक अलग से बताऊं मैक वालों के लिए, जस्ट कमेंट कर दो। कमेंट कर दोगे नेक्स्ट डे ही यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप ये एल्गो बनाओ, तो मैंने नेक्स्ट डे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। कुछ भी कमेंट में दिक्कत आए तो अगर मुझे लगेगा कि यार आपका कमेंट का रिप्लाई एक वीडियो से देना चाहिए, मैं वीडियो से दूंगा। लगता है कि मैं जस्ट आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूं, मैं उससे दे दूं, ठीक है। डोंट वरी, कमेंट करो, फॉलो करो, डेट्स इट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपने MT5 पे आओ यार। सबसे पहले कुछ चेकलिस्ट बनाते हैं, चलो चेकलिस्ट बनाते हैं, ओके, चेकलिस्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट चेकलिस्ट इज सिंपल, डेमो अकाउंट हमको एक चाहिए MT5 पे, ठीक है। यहाँ आए एंड यहाँ आओ, यहाँ अकाउंट्स पे क्लिक करो, ठीक है, एंड ओपन एन अकाउंट करो। सिंपल है, अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मेटा कोड्स LTP। अगर ये नहीं लिखा आ रहा तो यहाँ कंपनी नेम पे लिख देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको डेमो अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। एक डेमो अकाउंट यहाँ पे डालो, आपका यहाँ पे नाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे अग्री पे क्लिक करो या नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद ये देखो आपके अकाउंट का वो लॉगिन और पासवर्ड मिल गया। ये मेरी लॉगिन ID है एंड दिस इज माई पासवर्ड, ठीक है। ये अभी के लिए मैं ऐसे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस दिस इज माई पासवर्ड, ओके, आई विल फिनिश एंड ओके, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ मेरा ये अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है, बाय द वे यूज होता बट कोई बात नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये यूरो USD को सेल कर सकता हूँ, मेरी सेल की ट्रेड प्लेस भी हो जाएगी, मेरा अकाउंट में बैलेंस भी अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे सेल करता हूँ और सेल की ट्रेड प्लेस हो गई है। अब यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ, बाय की भी ट्रेड प्लेस हो गई है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल इज दैट। हेजिंग क्या होगा, सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो अब USD GPY है, ठीक है, और यहाँ पे यूरो USD, अगर इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है तो फॉर एग्जाम्पल हमने यूरो USD को सेल कर दिया तो हम यहाँ पे इसको बाय कर देंगे, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ऐसे करके हमारा नेट PNL आ जाएगा। ऑलवेज टारगेट ये होता है कि, और होता भी यही है कि जो बड़ी करेंसी होती है वो अगर पॉजिटिव में क्लोज होती है तो हमेशा उसका जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू जिसको हमने शॉर्ट किया या कंपेयर टू जिसको हमने नेगेटिवली उसके अपोजिट में ट्रेड किया। ऐसा होता है, तभी हम प्रॉफिट बना पाते हैं। इस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, आपने सबसे पहले चेकलिस्ट का काम कंप्लीट कर दिया, यस सर आपने कर दिया, ठीक है। डेमो अकाउंट जो था वो हमने कर लिया है क्रिएट। अब जब दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, आओ देखते हैं। दूसरी चीज़ हमको करनी है पाइथन कोड का सेटअप, पाइथन कोड सेटअप करना है। आई थिंक आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा। अब देखो ये मेरा विंडो VPS है, इसमें ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ फोल्डर्स वाले सेक्शन पे आना है, आपको यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी। फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी दे दिया, कुछ नहीं करना, बस इतना नाम दे दिया, कुछ नहीं। अब क्या करूंगा, अब देखो मैं चाहूँ तो अपने विंडो VPS में VS कोड इंस्टॉल कर सकता हूँ। VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है बाय द वे। अब आपको तीसरी चीज करनी है पाइथन, सॉरी एक चीज और, एक गलती होगी, ये बेसिकली पाइथन सेटअप में ही ना VS कोड भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो कोड एडिटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है VS कोड इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मैं क्या करूंगा, मैं VS कोड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एक फोल्डर ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरे मैक OS का फोल्डर दिखाएगा, बट मैंने चीज क्रिएट की है विंडो VPS में, तो यहाँ से अब सबसे पहले मैं VPS को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा VPS आ गया है, ये मेरे से VPS का पासवर्ड मांग रहा है, वही जो आप देते हो, जो आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो, होम स्क्रीन का पासवर्ड, वो मुझसे मांग रहा है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे अब मैं देखता, पहले ही कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद अब मुझे वो सेम फोल्डर ओपन करना है यहाँ पे, तो मैं इस सेम फोल्डर को ओपन करूंगा, ओके। उस डायरेक्टरी में जाते हैं एंड कहाँ है, फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी, ओके, मैंने इसको ओपन कर दिया। सिंपल सिंपल इतना सा प्रोसेस हो गया। दिस इज कॉल्ड द सेटअप गाइस, दिस इज कॉल्ड द सेटअप, ठीक है। अब सेटअप हो गया, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नई फाइल बना सकता हूँ test.py, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये आ जाएगा हेलो, ठीक है, यहाँ मतलब कोड काम कर रहा है, ठीक है।
अब आपने पाइथन कोड का सेटअप कर दिया है, वेल डन गाइस, वेल डन, आपने पाइथन कोड का सेटअप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इतना सही काम था, ये आपने कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको तीसरी चीज करनी है, वो करना है क्लाउड कोड इंस्टॉल। क्लाउड कोड को हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लिखना है क्लाउड कोड। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे क्लाउड कोड, सिंपल है, ये एक्सटेंशन आ जाएगा बाय एंथ्रोपिक, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लोगे तो नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप कुछ भी बोलोगे इसको, तो ये आपकी डायरेक्टरी में, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं बेसिकली, इस फोल्डर के अंदर इसको मैं आपको जितने भी सारा कोड है वो यहाँ पे करके फाइल सेटअप एटअप कर देगा, फिर आपको बस इसको रन करना होगा, ठीक है। बस यही काम है इस एक्सटेंशन का। अर्ली ऑन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लाउड डालते, क्लाउड के पास जाते, यहाँ से कोड कॉपी करते, यहाँ पेस्ट करते, बट अब ये खुद ही वहाँ पे कर देगा कॉपी पेस्ट यहाँ एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। So it is clear guys, okay, so cloud code is installed, now cloud code is installed, now let's talk about fourth thing which is, अब हम finally we will going to build our strategy, ठीक है, build our strategy, build our strategy। तो फर्स्ट चीज तो हम build our strategy, तो फर्स्ट चीज हम फाइंड करेंगे build, अब इसमें भी मैं सब कैटेगरी बना रहा हूँ, build a code। तो पहली चीज है build a code that will find negative correlated pair, ठीक है। तो हमको correlated pairs को फाइंड करना है। तो अभी क्या करना होता है, अब हमको क्या करना पड़ता है इस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 50 फॉरेक्स पेयर्स को, मैंने फॉरेक्स पेयर्स का ट्रेडिंग डेटा लेके आया। डेटा कहाँ से लाऊंगा, डेटा लाऊंगा MT5 से, ठीक है, पाइथन के थ्रू। फॉरेक्स पेयर्स का ट्रेडिंग डेटा लेके आया, उसके बाद लेने के बाद उन पे कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और उनका कोरिलेशन निकाला। ऐसे हम करके कोरिलेशन निकालेंगे कि इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बट इंस्टेंट ऑफ दैट व्हाट विल हैव टू डू, वी विल गोइंग टू डू, कुछ नहीं करो, यहाँ लिखो फॉरेक्स कोरिलेशन पेयर्स, यहाँ पे लिखो फॉरेक्स कोरिलेशन पेयर्स। यहाँ पे एक पहली वेबसाइट आ जाएगी मफ्ताफ, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे बेसिकली इसने ऑलरेडी कोरिलेशन बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज पढ़ो, इफ द कोरिलेशन, अब यहाँ पे ना आप देख सकते हो 1 -1 नेगेटिव 1-2 बार है, ज्यादातर नहीं है, बट यहाँ पे जो -1 है उसका मतलब वो -1 नहीं है जो मैं बता रहा था, ये उसका मतलब वो -1 नहीं है, वो तो 3 वैल्यूज, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज। अब यहाँ का मतलब क्या है ये समझो, इफ द कोरिलेशन इज हाई अबव 80 एंड पॉजिटिव देन द करेंसी मूव इन सेम वे। ये कह रहा है कि अगर कोरिलेशन अबव 80 है यानी 80 प्लस है तो दोनों करेंसी सेम तरीके से मूव करेंगी, यानी ऊपर दोनों जाएंगी और नीचे जाएंगी तो दोनों जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज है, द कोरिलेशन इज हाई अबव 80 नेगेटिव में अगर 80 है तो द करेंसी मूव इन अपोजिट वे, यानी एक ऊपर जाएगी तो एक नीचे जाएगी, एक नीचे जाएगी तो एक ऊपर जाएगी। इफ द कोरिलेशन इज लो यानी 60 के बिलो है, यानी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव 60 हो, उसके बिलो है तो कोई नो डायरेक्शन, इतना आपको समझना है, ठीक है। तो हमको कौन सी फाइंड करनी है, नेगेटिव 80 के आसपास और उसके ऊपर की। कैसे मिलेगी देखो, यहाँ पे बता रखा है 4 आवर्स, आवरलीज, 15 मिनट, 5 मिनट छोड़ो, हम चलते हैं 4 आवर्स पे, ठीक है। तो 4 आवर्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, फॉर एग्जांपल आप क्लिक करो ये, अब आप देख सकते हो यूरो यूएसडी और यूरो यूएसडी, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आओ, यहाँ देखो यूरो यूएसडी और जीपीवी यूएसडीटी, ठीक है, इनका कोरिलेशन है 98, या 98 पे क्लिक करोगे तो ये जो नीला नीला हो रखा ना, ये दो, इन दोनों का कोरिलेशन बता रहा है, ठीक। तो इन दोनों का कोरिलेशन 98 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव, यानी दोनों ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो दोनों नीचे जाएंगे। यहाँ पे ये -76 है, ठीक है, इसका मतलब है एक नेगेटिव साइड कोरिलेशन है, यानी अगर यूरो यूएसडीटी बढ़ेगा तो AUDCHF गिरेगा, या AUDCHF बढ़ेगा तो यूरो यूएसडी गिरेगा। या 98 पे आओ, अब इसका मतलब है यूरो यूएसडीटी, ये 4 आवर्स का बता रहा हूं, यूरो यूएसडीटी अगर बढ़ेगा तो USDCHF गिरेगा, क्योंकि ये -98 है, तो बहुत हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड है, यानी USDCHF गिरेगा तो यूरो यूएसडीटी बढ़ेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल हैव टू डू, हम इस डेटा को ही पाइथन पे फैच कर लेंगे, स्क्रैप करेंगे इस डेटा को और 2 पेयर्स फाइंड करेंगे। अब सपोज मैंने 2 पेयर फाइंड किए, यूरो यूएसडीटी एंड हमने फाइंड किया USDCHF, हमने ये 2 पेयर फाइंड किए, ठीक है, USDCHF। अब हमने इनका कोरिलेशन कितना है, -96। अब हम क्या करेंगे, हम बड़ी पेयर को, जैसे यूरो यूएसडीटी को पकड़ा तो मैंने इसमें चेक किया और इसमें मैंने एनालाइज किया कि लॉन्ग की ट्रेड प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड प्लेस होनी चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसमें लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करूंगा, अगर इसमें मैंने लॉन्ग किया तो इसमें मैं शॉर्ट कर दूंगा, और इसमें मैंने शॉर्ट किया तो इसमें मैं लॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल आपको करना है, और कब तक करना है, ओनली आपको 4 आवर्स तक करना है। आफ्टर 4 आवर्स वी विल चेक द रिजल्ट, ठीक है। तो ये हम करेंगे, ओके, तो इट्स गुड, चलो बिल्ड करते हैं।
ओके लेट्स बिल्ड इट। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम क्या क्या बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एट द एंड हमने क्या बनाया है, और फिर देखेंगे कि क्या नेक्स्ट वीडियो की जरूरत पड़ती है या इसी वीडियो में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो यूरो यूएसडीटी एंड ये चीज अब हम देखते हैं कि यार इस चीज को स्क्रैप कैसे करना है, इस डेटा को हम कैसे लेके आए। बिकॉज देखो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे ईयरली कोरिलेशन निकालना है, ना 4 आवर डेली, यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है, खुद से मैथ लगानी नहीं है, कुछ कोड करना नहीं है, ऑलरेडी है, इसको स्क्रैप करना है। स्क्रैप मीन समझते हो ये क्या है, ये जो HTML है, ये देखो, ये यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, दिस इज द थिंग, ये जो है ना डेटा, ये जो ऊपर ऊपर का डेटा, ये हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं, चलो अभी देखते हैं, आप कोड करते हैं। ठीक है, क्लाउड कोड पे गए, यहाँ पे एक न्यू सेशन क्रिएट करो, और सिंपल है, आपको क्या करना है, इस URL को कॉपी करो एंड सबसे पहले क्लाउड कोड को बेसिकली बताओ व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कोड दैट विल फेच द फॉरेक्स कोरिलेशन टेबल। मैंने बता दिया कि हम फॉरेक्स कोरिलेशन टेबल फेच करेंगे। एक काम करो, इसकी एक स्क्रीनशॉट लो इस पूरे का, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, दैट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दो, यहाँ डेस्कटॉप पे गए, दिस इज द स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दो। नाउ आई नीड टू, अब यहाँ पे मैं बोल के इंस्ट्रक्शन दूंगा, आई नीड टू फैच दैट यूजिंग पाइथन, आई नीड टू स्क्रैप दैट। ठीक है, ओके, एंड व्हाट वी विल गोइंग टू डू, सबसे पहले इस URL को कॉपी करो एंड यू हैव टू से लाइक दिस इज द URL, दिस इज द URL। ठीक है, ये URL है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, देखो URL से काम नहीं चलेगा, अब आपको URL से काम नहीं चलेगा। अब एक बार इसको ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली देखो, आपको ज्यादा HTML नहीं समझना, लेकिन इतना मैं बता दूं, हमको ये डब्बा चाहिए, ये डब्बा, इसके अंदर का डेटा चाहिए। तो इस डब्बे को जब आप होवर करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इस डब्बे को होवर करोगे, हियर वी गो, तो आप यहाँ पे फाइंड करोगे कि यार ये डब्बा ना इसके अंदर है, ये इस वाले डिव के अंदर है, डिव यानी डिवीजन, कुछ भी वो, आप डिव छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा है, इसको कॉपी करो, या जो मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्ट करो। ठीक है, डेट बॉक्स, ठीक है, डेट बॉक्स इज इनसाइड दिस डिव। ठीक है, ये रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो, मैं सब वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो आपको बताना चाहिए वीडियो बना के, तो हम वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, नाउ स्क्रैप डेट, क्रिएट द कोड दैट कैन स्क्रैप दीज डेटा, बस सिंपल। अब इसको रन कर दो। ये डोमेन नेम पूछ रहा है, यस डोमेन नेम इज mataf.net, ये ना mataf.net डोमेन नेम्स। ओके, यहाँ पे अलाउ कर देना, यस यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कुछ टाइम बाद अब क्या कह रहा है, यहाँ पे मेरे को आना है, और यहाँ पे एक नई वेबसाइट खुल गई है, क्लाउडफेयर है। यहाँ कह रहा है इसको वेरीफाई करना है कि भाई ह्यूमन स्क्रैप कर रहा है। पहली बार में इसको वेरीफाई करना होता है, मैंने कह दिया आई क्लिक इट नाउ। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको जस्ट प्रोसेस समझनी है, कुछ चीज समझ में ना है कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो इसने ये नई फाइल बनाई है, इसका नाम है, ये देखो, mataf correlation.py, इसने एक नई फाइल बनाई है। सो द थिंग इज, पढ़ते हैं, व्हाट वाज ब्लॉकिंग इट बिहाइंड क्लाउडफ्लोर, जस्ट मैंने ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, ड्राइव से रियल क्रोम, ओके, यू ऑलरेडी हैव दिस, ओके, ठीक है, आउटपुट, ओके। चलो एक बार हम बाकी चीजें बाद में, पहले इसको लेट्स रन दिस फाइल एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इफ देयर इज एन एरर, हम वो एरर पेस्ट कर देंगे और वो बताएगा क्या आउटपुट। आई होप, देखो अब ये जा रहा है, ये डेटा स्क्रैप कर रहा है। ओके, लेट्स सी, चीज को तो मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, एंड यस, लेट्स सी। ओके, सो वी गॉट दिस एरर। तो कुछ नहीं करना भाई, एरर को कॉपी करो, पेस्ट करो, एरर तो आएंगे इस जर्नी में, एंड लेट्स सी क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो इसने जो भी गलती कहता, कोई वर्जन प्रॉब्लम थी एंड इट ऑटो करेक्टेड। ओके, लेट्स मी रीरन इट अगेन एंड लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। इस बार अगेन एरर आएगा, लेट्स सी, हम इसको फिर से डिकोड करेंगे, हम इसको फिर से इसमें चीजें चेंज। ये कह रहा है कि इसने अब एक कोरिलेशंस की, इसने एक CSV फाइल बनाई है। लेट्स सी कहाँ पे बनाई है। ओके, ये कह रहा है इसने यहाँ पे, ओके, एक CSV फाइल बनाई है। दिस इज द CSV फाइल ऑफ 4 आवर्स एंड दिस इज द डेटा ऑफ 4 आवर्स कोरिलेशन। एज यू कैन सी, यूरो USDT एंड USD CHF में कोरिलेशन -98 का है। यूरो USD एंड यू कैन सी कि भाई इसमें USD CHF यस, इसमें कोरिलेशन -98% का है। सो भाई इट एक्चुअली डिड द टास्क, यही इसको करना था और इसने कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब हमको एक चीज और मिल गई है जो हम कह रहे थे कि देखो, हाँ, वी बिल्ड इट, वी फाउंड इट, कि भाई यहाँ पे क्या, बिल्ड अ कोड दैट फाइंड नेगेटिव कोरिलेशन पेयर। ठीक है, ये चीज हमने इसमें कर दी है। अब जो दूसरी चीज वो करनी है कि पिक अप पेयर फाइंड अ डायरेक्शन एंड ट्रेड, दैट्स इट। अब ये चीज हमको करनी है, चलो देखते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज वीडियो 1। वीडियो 2 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। सो अभी तक ये चीज हमने बिल्ड करी है, अब वीडियो 2 बहुत जल्दी आएगी, विद इन 24 आवर्स आ जाएगी, आई
प्रॉमिस। और इस चीज ऐसे ही हम करके फॉरेक्स स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर देंगे। सो अगर आपने वीडियो 1 कंप्लीट कर ली है, एक ड्रॉप करो स्कूल कम्युनिटी पे कि हाँ वीडियो 1 इज कंप्लीटेड। ओके बाय। ओके सो ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, एंड प्रीवियसली हमारा टारगेट था पिक अ पेयर, फाइंड द डायरेक्शन एंड देन टेक अ ट्रेड। ठीक है, सो ये चीज है जो हमको अभी करनी है। एंड क्या इसके बाद सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, इसके बाद जस्ट एल्गो का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करना है, देखना है कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं जिससे प्रॉफिट के चांसेस और बढ़ पाए इन दिस हेजिंग सिस्टम। बिकॉज ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बट अगर एक बार आपने इसको क्रैप कर लिया यू विल अमेज। ठीक है, चलो एक बार ये करना है। एंड गाइज देयर इज अ क्विक चेक, देयर इज अ क्विक, मैं कहूँगा करेक्शन। ठीक है, मैं देयर इज अ क्विक करेक्शन। सपोज देखो मैंने पहले जो बोला था, एक चीज बोली थी वो एक्चुअली मैंने फ्लो में बोल दी थी। सो बेसिकली द थिंग इज देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेयर हैं, एक है यूरो यूएसडी, ठीक है, एक है यूएसडी आईएनआर। फॉर एग्जांपल दो पेयर हैं जिनमें आपने फाइंड किया कि जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो है 80 से अबव है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो द थिंग इज हम दोनों में ही सेम एंट्री लेंगे, नॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, सेम एंट्री। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं लॉन्ग की, तो हम यूरो यूएसडी में भी लॉन्ग करेंगे एंड और आईएनआर में भी हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल देखो सिंपल है, दोनों में से एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, दोनों ही अलग डायरेक्शन मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों ही बढ़ेंगे और दोनों ही अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, ऐसा नहीं कि बिकॉज कोरिलेशन नेगेटिव है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडीटी गिरता है तो आईएनआर यूएसडीटी बढ़ेगा। ठीक है, द थिंग इज ये होगा। तो एट द एंड हमें कोशिश ये करना है कि जो ये वाला पेयर जितना बड़ा है ये गिरने वाले से ज्यादा इसकी वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल लॉस अगर $300 हुआ है तो प्रॉफिट अपना $370-80 होना चाहिए। ठीक है, इस गैप के बीच में हम ट्रेड करेंगे। और ऑब्वियसली जब हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो वो सारी करेंगे तो प्रॉफिट साइज भी बड़ा होगा। तो ऐसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एंट्री लेंगे शॉर्ट की तो हम दोनों साइड सेल कर देंगे, लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो दोनों साइड हम बाय करेंगे। ठीक है, ये चीज हम करेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या हमको ये चीज करना है। आई होप VS कोड इंस्टॉल्ड है, सब रेडी है। ये देखो दिस इज माय VS कोड ये वही सिमिलर, एंड ये रहा हमारा MT5 पे अकाउंट। आपका अकाउंट होना चाहिए। एक चीज जरूर कर लेना, यहाँ पे आपको चार्ट्स टूल्स के सेक्शन में आना है। ठीक है, टूल्स के सेक्शन में आके यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सपर्ट एडवाइजरी ना, या अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जरूर कर देना। ठीक है, और ये जो डिसेबल है इनको हटा देना। ठीक है, ये जरूर ऑन कर देना और उसके बाद ओके कर देना। यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग का एक ग्रीन बटन आना है, इसका मतलब नाउ इस अकाउंट पे एल्गो ट्रेडिंग जो है वो इनेबल हो चुकी है, तो अब आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो आई होप अब आप एल्गो के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, पाइथन से ऑर्डर डाल सकते हो MT5 में। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। दिस वीडियो इज नॉट फॉर ओनली टेक्निकल का है, ये सबके लिए है। बिकॉज आप भी देख सकते हो हम यहाँ पे क्लाउड कोड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो तो देखो भाई मैं आता हूँ इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट से हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है अपना मताफ, इस वेबसाइट से हमने ऑलरेडी डेटा स्क्रैप किया था। अब हम क्या चाह रहे हैं, लिसन, हम क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट वी विल गोइंग टू डू कि अभी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस वी विल गोइंग टू टेक द कोरिलेशन ऑफ 15 मिनट। ऑब्वियसली हमें एटलीस्ट 4 आवर का करना चाहिए, बट जस्ट फॉर दिस वीडियो एंड जस्ट फॉर यहाँ, बिकॉज ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आई सेड ये कंप्लीट तब होगा जब हम प्रॉफिटेबल सिस्टम बना पाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम जस्ट चीजें टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, 15 मिनट का कोरिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर हियर एट 15 मिनट। ठीक है, तो अब 15 मिनट पे यार अगर आप देखो तो आप एक चीज देखोगे कि यार मैं सपोज करता हूँ, एक पिक करता हूँ यूरो यूएसडीटी एंड सबसे हाई कोरिलेशन है विथ दिस AUD NZD। ठीक है, ये दो कोरिलेशन है, इनका कोरिलेशन कितना है -85। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में सेम एंट्री। अब पता है हमको कोई डायरेक्शन फाइंड नहीं करना कि मैं लॉन्ग की लूं शॉर्ट की लूं, कोई भी ले लो। हम लेंगे फॉर एग्जांपल लॉन्ग, बाय डिफॉल्ट हम लॉन्ग की लेंगे। तो हम यूरो यूएसडीटी में एंड इस वाले में, ठीक है, हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे। ठीक है, हम बाय कर देंगे दोनों में, सिंपल इज दैट। और हम जो एल्गो है वो 15 मिनट तक रन करेंगे, उसके बाद हम उसको एग्जिट कर देंगे। दैट्स इट, एग्जिट कर देंगे एंड लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली हम एल्गो के थ्रू ही कोड करेंगे, एल्गो के थ्रू ही एंट्री लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या वो आ रहा है या मैं नहीं, ये मतलब ये पेयर्स आ रहे हैं या नहीं हमारे पाइथन में। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, सो कोरिलेशन आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी 15 मिनट्स का कोरिलेशन एंड यूरो यूएसडीटी विथ AUD NZ का कोरिलेशन है। ऑब्वियसली हम कैसे चेक करेंगे सही है नहीं, पहला ही देख लो। सबसे पहले में लास्ट में कौन सी वैल्यू है, -79। तो इसमें देख लो लास्ट में कौन सी वैल्यू है, -79। ओके, इट
इट वर्क्स। ठीक है, तो अब जरा हम क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम बोलते हैं कि एक काम करो, व्हेनेवर आई रन दिस कोड, व्हेनेवर आई रन दिस फाइल, व्हाट यू शुड डू, यू शुड फर्स्ट आस्क, यू शुड फर्स्ट टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, आप एक इनपुट लो यूजर से कि आप कौन सा कोरिलेशन चेक करना चाहते हो, 15 मिनट, 5 मिनट, आवरली, 4 आवर, डेली। इफ आई सेड 15 मिनट, देन व्हाट यू शुड डू, यू विल फाइंड सम हाईएस्ट नेगेटिव कोरिलेटेड पैटर्न्स, पेयर्स, ठीक है, जिनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आप वो पेयर फाइंड करिए और दोनों में आप सेम कह सकते हैं, हम इनपुट लीजिए कि हम कितने लॉट से एंट्री लें, 1 लॉट, 0.60 या कितने। इफ आई से 1 लॉट, देन 1 लॉट से वो बाय करे और बाय सेल भी वो खुद हमसे पूछे। ठीक है, यानी मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आई विल रन द कोड क्या हो, ये मुझसे पूछे कि आपको एंट्री आपको कितने मिनट का कोरिलेशन चेक करना है। इफ आई से 15, इट मींस 15 मिनट। ठीक है, ओके 15 मिनट। फिर ये पूछेगा कि लाइक आपको कौन सी एंट्री लेनी, मैं कहूंगा लॉन्ग। ठीक है, फिर ये पूछेगा कि ओके कितना लॉट साइज, मैं कहूंगा 1, दैट्स इट, इतना हो, और ये 15 मिनट बाद क्लोज कर दे। ओके, सो चलो अब क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्शन देते हैं और देखो, आई हैव विस्पर फ्लो। ठीक है, अगर आपको विस्पर फ्लो नहीं पता है, विस्पर फ्लो, ठीक है, विस्पर फ्लो है बेसिकली, इट्स अमेजिंग थिंग। ठीक है, ये क्या है, आप यहाँ पे बोल के इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एआई को, तो मैं वही करूंगा बिकॉज फायदा क्या है, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा। ओके, इट्स गुड, नाउ लेट्स बिल्ड next thing. So the thing is, whenever I run the py file muftaf correlation.py, first you should take a input from user that which correlation they are trying to work on. For example, you take an input, you give some example. If I select 15, then it means 15-minute correlation. Then after that you need to find the highest 2 correlation pairs. Then you have to again take an input from user कि एंट्री टाइप क्या होगा, लॉन्ग या एंट्री या शॉर्ट। इफ यूजर से लॉन्ग, इट मींस हम बाय करेंगे दोनों पेयर्स में। इफ यूजर से शॉर्ट, तो इट मींस हम सेल करेंगे दोनों पेयर्स में। देन यू नीड टू टेक एन इनपुट ऑफ लॉट साइज की लॉट साइज कितना होना चाहिए, एक लॉट साइज होना चाहिए। इफ यूजर एंटर 0.60, इट मींस 0.60 लॉट्स। एंड वर्कफ्लो ये रहेगा कि इफ यूजर एंटर्ड कि मुझे 15 मिनट कोरिलेशन चेक करना है विद द हाईएस्ट पेयर एंड दे से दैट दे वांट टू गो लॉन्ग इन दोस पेयर्स विद ओनली 1 लॉट, सो व्हाट यू शुड हैव टू डू आफ्टर 15 मिनट्स, यू शुड हैव टू टेक एंट्री ऑन बोथ ऑन माय MT5 अकाउंट यूजिंग पाइथन। ओके, सो आफ्टर 15 मिनट यू नीड टू क्लोज दोस पोजीशंस, और आफ्टर द सिलेक्टेड टाइम ऑफ यूजर यू नीड टू क्लोज दैट पोजीशन। मैं सिलेक्टेड कोरिलेशन टाइप डाल दूं। देखो गाइस, हो सकता है यू विल फील कि यार मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ कुछ बोलने में कुछ, तो द थिंग इज कि देखो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने का, लाइव में पढ़ा सकता हूँ, इंस्टा पे रील बनाने में बहुत आसानी होती है, बट ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, बट धीरे धीरे मैं यूट्यूब वीडियो पे आ रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी भी इंप्रूवमेंट हो जाए, तो यस फॉरगिव मी फॉर दैट, बट यस कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल्सो डू वन थिंग कि आप एक सेपरेट पीवाई फाइल बना लो जिसमें मैं अपने MT5 का लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड सर्वर डिटेल्स डाल सकूं, सो दैट आपको आसानी हो MT5 लॉगिन करने में, ट्रेड लेने में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी एंड प्लीज कंप्लीट दिस होल वर्क फ्लो। चलो इसको रन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने बोला क्या लास्ट में। मैंने बोला है कि भाई एक .py फाइल बना दो, ठीक है, पाइथन फाइल बना दो जिसमें क्या हो कि भाई मैं अपना MT5, अभी MT5 में देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब आप देखोगे MT5 पाइथन लाइब्रेरी, तो यानी MT5 को ना पाइथन से कनेक्ट करके उससे बात कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। बट द थिंग इज कि भाई आप अपना अकाउंट कनेक्ट कैसे करोगे, आपको अपने अकाउंट की चाहिए होगी लॉगिन आईडी, ठीक है, चाहिए होगा पासवर्ड एंड सर्वर आईडी, ठीक है, और ये चीज पाइथन इससे लॉगिन करेगा और फिर वो ट्रेड करेगा। नहीं, अब आपने यहाँ पे अपने ने बोला था डेमो अकाउंट ओपन करना है, तो डेमो अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया होगा, वो आपको कॉपी कर लेना है, डेट्स इट, सिर्फ इतना सा काम है। और अगर वो आपके पास नहीं है, मिस हो गया, तो आप नया अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ये देखो ये तो सर्वर तो ये रहा। ओके, सो यहाँ पे यस कर देता हूँ, और ये कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री एग्जिट टाइम फॉर एग्जाम्पल। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई एंटर जब मैं रन करूँ तब हो जाए और क्लोज हो आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, विच पेयर टू ट्रेड फ्रॉम कोरिलेशन टेबल, सिंगल हाईएस्ट कोरिलेशन, हाईएस्ट बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड वन पेयर ऑफ पेयर्स विद द हाईएस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अबे पॉजिटिव थोड़ी, नेगेटिव। We want to trade on highest negative correlation pattern. For example, like -98, -80 और -99. Whichever is the highest. ठीक है, okay. How the lot size apply across all two instruments? Full lot on each. ठीक है, full lot on each. मतलब अगर मैं lot size 1 दूं तो 1 दोनों पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा कर दो। Does your broker add a shuffle to symbol name? सबसे पहले देखो मैं I use
मेटा ट्रेडर डेमो अकाउंट, ठीक है। बता देना आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये चीजें डिसाइड करेगा। गाइस लिसन, इट्स रियली स्मार्ट। देखो इसने क्या किया है, ये इट ऑलरेडी डिटेक्ट कि भाई इसने सब डिटेक्ट कर लिया, टेस्ट कर लिया कि भाई मेरा MT5 अकाउंट कौन सा है, ठीक है। इज ऑलरेडी डिटेक्ट माय MT5 अकाउंट एंड इट क्रिएटेड न्यू फाइल्स आल्सो, ठीक है। डिटेक्ट इन द सेंस इसने डिटेक्ट भी कर लिया, ट्रेड भी लेके देख ली, खुद भी टेस्ट कर लिया। हिस्ट्री में जाऊंगा, ये देखो ये दो हाईली कोरिलेटेड पेयर्स को इसने देखा, इन दोनों पे एंट्री भी ले ली, ठीक है। आप देख सकते हो एज यू कैन सी, ओके इसने एंट्री ले ली, एग्जिट भी खुद ही कर दिया, ठीक है। सो इट ऑलरेडी डिटेक्ट्स, ठीक है। तो अभी इसने यहाँ पे बता रखा है आपको रन करने के लिए ये फाइल पहले रन करनी पड़ेगी, दिस इज ऑप्शनल। और ये फाइल दिस इज फॉर लाइक, ये फाइल क्या करेगी, कोरिलेशन जनरेट करेगी, ठीक है। ये फाइल क्या करेगी, ये कोरिलेशन, ये CSV जनरेट करेगी। और ये जो ट्रेड फाइल है ये मेन है, इसको रन करोगे तो एंट्री वेंट्री होगी, ठीक है। ओके ठीक है, तो अपन इसको रन करेंगे इस वाली फाइल को। बट उससे पहले यहाँ पे ना इसने एक फाइल बनाई है MT5 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और सर्वर डालना है, ठीक है। सर्वर तो आई गेस यही है, मेटा कोड्स डेमो सर्वर, तो लो मैंने यही डाल दिया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपका कौन सा सर्वर है, ठीक है, मेटा कोड्स डेमो। उसके बाद रहा पासवर्ड जो दिया था, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये लो, ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। चलो अब मत इसको इस फाइल को रन करते हैं, मताफ correlation.py को, ठीक है। इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। एंड ये 15 मिनट में अपने आप क्लोज भी कर रहा है या नहीं। ओके सॉरी मैंने गलत, ये मताफ कोरिलेशन को नहीं, मुझे कोरिलेशन ट्रेड को करना है गेस। देखते हैं कहाँ कोरिलेशन ट्रेड, ठीक है, सॉरी तभी मैं देखूं, कोरिलेशन ट्रेड को रन करना है। ओके लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनपुट मांग रहा है, क्या करें, एंटर नंबर, यानी नंबर बताना है। चलो नंबर 2, व्हाट आर द टाइप हम करेंगे नंबर, अच्छा एंटर टाइप करूं या नंबर करना है गेस, एंटर नंबर 1। ओके लॉट साइज वुड बी 1 रखते हैं, एक लॉट से करेंगे। ओके अकाउंट इसने डिटेक्ट कर लिया, बैलेंस इसने डिटेक्ट कर लिया है। एंड ये कह रहा है प्रोसीड करूं, Y यस के लिए और N नो के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। ओके इसने 2 पेयर फाइंड करे हैं, ये दोनों CHF JPY, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ CHF JPY एंड इनका कोरिलेशन -97 का है। तो देखते हैं CHF JPY से कोरिलेशन -97 का किससे है, ठीक है। USDT CHF से होगा आई गेस, USD CHF, ठीक है। इतना डिफरेंस चलता है, ठीक है। इनका कोरिलेशन नेगेटिव है, लॉन्ग, ओके लॉन्ग लेनी है और एक लॉट के साथ, ठीक है, लाइव मोड पे, यस। चलो रन कर देते हैं एंड होल्डिंग पोजीशन रिमेनिंग, क्या एंट्री ले ली, यस गाइस यू कैन सी एंट्री इज डन, ठीक है। एंट्री डन हो रही है। तो चलो 15 मिनट बाद देखते हैं कि ये क्लोज करता है या नहीं। ओके लेट्स सी। ओके सो 10 सेकंड बचे हैं क्लोज होने में, लेट्स सी क्लोज होता है नहीं। एंड दिस इज द करंट रिजल्ट, वी आर $20 इन पॉजिटिव, ओके वी आर $20 इन पॉजिटिव। एंड लेट्स सी कि यस इट इज एग्जिटेड, ठीक है, इज इट एग्जिट, ओके। फाइनल बैलेंस इज 1,90,000, यानी हाँ मतलब $19 का कुछ का हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, इन 15 में, मतलब 15 मिनट्स रन किया था। सो यस हियर यू कैन सी, ठीक है। चलो सो आपने देख लिया है, आई गेस आपने देख लिया है कि ये देखो, अब द थिंग इज ये एल्गो काम कर रहा है, ठीक है। काम कर रहा है इन द सेंस प्रॉफिट लॉस नहीं, काम कर रहा है इन द सेंस लॉजिकली एंट्री हो पा रही है, एग्जिट हो पा रही है। काम करेगा मतलब ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल है, लॉस है, नहीं। प्रॉफिट लॉस अभी डिसाइड थोड़ी होता है। अब मैं ये आपको दिखा के ऐसे थोड़ी बोल दूंगा ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। हम इसको बनाएंगे, क्या ये बन सकती है, यस ये बन सकती है, ठीक है। अब देखो, इफ यू वांट दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आपको क्या करना है, दिस इज माय व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ऑलरेडी 14,000 लोग हैं इधर, सो दिस इज माय व्हाट्सएप चैनल, आपको इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं कोड फाइल अभी शेयर करूंगा, ठीक है। सो यस आपको इसको ज्वाइन करना है। सो ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे मैं कोड फाइल डाल दूंगा, ठीक है। ये कोड फाइल वाली बात होगी। अब द थिंग इज क्या ये चीज प्रॉफिट, देखो मैंने आपको $20 दिखा दिया, बन गए, बट क्या ये चीज प्रॉफिटेबल है, नहीं है या नहीं। चलो एक चीज ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें चीज 2 कंसर्न आते हैं, देयर आर 2 कंसर्न इन दिस। फर्स्ट इज कि भाई क्या लॉट साइज सेम होना चाहिए। आई ऑलरेडी ट्राइड, आई ऑलरेडी यूज इट, एंड द थिंग इज जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि भाई जो लॉट साइज है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो यूरो USD, ठीक है, और JPY USDT फॉर एग्जांपल, दोनों का ही मूवमेंट, दोनों की वॉलेटिलिटी और दोनों का ही डॉलर डिफरेंस अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो भाई आप एक लॉट अगर दोनों में एक लॉट से एंट्री करते हो तो इसका अगर 10% मूवमेंट में ये 1.10 हो सकता है, ये 10% मूवमेंट में 1.2 हो सकता है। सो देयर ऑलवेज बी ए डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको एक फॉर्मूला, बेसिकली एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है जो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली ना अगर हमने $1 से यूरो USD लिया है तो हम $1.2 से या $1.4 से JPY USDT लेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस तरीके से
इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कंसर्न हो गया लॉट साइज। तो जो दूसरा कंसर्न है वो ये टाइम, वेयर टू लाइक हमको इसको कब रन करना है। सो द थिंग इज हम इसको लंदन सेक्शन, ओपनिंग लंदन में रन कर सकते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में रन कर सकते हैं, सेशंस वाइज हम इस चीज को कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लंदन सेक्शन के फर्स्ट 1 आवर के लिए हमने रन किया, ऐसे किया, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे भी इसमें। ठीक है, सो ये सारी चीजें आएंगी इसमें, सो दैट प्रॉफिटेबल। देखो दिस इज वीडियो 1, वीडियो 2 है वो भी यूट्यूब पे ही आएगी। वीडियो 2 में हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, सो यस दिस इज द वीडियो 1 जिसमें आपने देखा कैसे ये सिस्टम वर्क किया। ये कोड फाइल मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। भाई मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए फ्री में लेते आऊंगा। ठीक है, और कैसी लगी वीडियोस प्लीज कमेंट्स करो, प्लीज आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।